यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज है हमारा गणतंत्र दिवस। पूरे देश में इसकी धूम मची हुई है। इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी में। यहाँ पर भी आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी की जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी। और गुढ़ागोड़ जी से संबंधित बात ये थी कि 3-4 महीने पहले आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा था कि हमारी सरकार पंचायत समिति का यहाँ पर गठन करने जा रही है। पंचायत समिति गुढ़ागोड़ जी बन गई है। अब आगे की जो मांग है कि जैसे वहाँ पर नगर पालिका बनाई जाए, उपखंड कार्यालय की पहले मांग है, मुंसिफ न्यायालय की मांग है, डीएसपी ऑफिस की मांग है। देखिए, जैसे ही पंचायत समिति बनती है, ब्लॉक्स जब बढ़ते हैं विधानसभा के लिए, तो आम जन के लिए सुविधा होती है। क्योंकि जब एक ब्लॉक होता है एक विधानसभा में और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एरिया वाइज डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों को रोज़ाना ट्रैवल करने के लिए, अपनी समस्याएं रखने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। उसी को देखते हुए पंचायत समिति को बढ़ाई गई और गुढ़ागोड़ पंचायत समिति बनाई गई। तो इसी प्रकार एसडीएम ऑफिस, जैसे हमारे हेडक्वार्टर झुंझुनू पे है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एसडीएम ऑफिस वहाँ पे बनेगा, डीएसपी ऑफिस भी वहाँ पे बनेगा। आने वाले समय मुंसिफ कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो भी वहाँ पे बनेगा। आप लोग और आपकी सरकार तक ये बात आप लोग पहुँचा रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। डेवलपमेंट के, विकास के जो मांगे होंगी, निश्चित रूप से लगातार हम रखेंगे। कभी भी खाना, जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है, थाली में खाना परोसा हुआ है, तो एक साथ नहीं खाया जाता, उसे निवाला करके लिया जाता है। और भी आपने कहा था स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप काम सब होंगे। और गुढ़ागोड़ जी नगर पालिका थी जिसे आपकी सरकार ने खत्म कर दिया था, तो उसका भी अब आगे क्या प्रोसेस है? डेफिनेटली इस पे भी काम करेंगे। मैंने कहा डेवलपमेंट के जितने काम हैं वो निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप किए जाए। आपने पिछली बार कहा था कि पहले पंचायत समिति बनाएंगे, उसके बाद नगर पालिका के लिए लगेंगे। पंचायत समिति बन गई है। अब धीरे धीरे अब बजट की घोषणाएं भी होंगी, तो आगे आगे हमारी मांगे भी रखी जाएंगी। आम जन की जो मेजॉरिटी की जो मांगे हैं, वो प्रयास किया जाएगा कि इस बजट में घोषणा करवाएं। मतलब ये 2.5-3 साल में अभी हो जाएगा, नहीं तो फिर गहलोत जी की सरकार आ जाएगी, फिर दिक्कत। गहलोत जी की सरकार को तो हम आसपास भटकने भी नहीं देंगे हम। वो तो इतिहास है ना मैडम, 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो रिकॉर्ड निश्चित रूप से, जो आप कह रहे हो कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, अब की बार वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। तोड़ेंगे, है ना। जैसे 370 में तोड़ दिया, राम मंदिर में तोड़ दिया, ट्रिपल तलाक में तोड़ दिया, एसआईआर में तोड़ दिया। डेफिनेटली। और जब मैं जिला प्रमुख बनी, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख बनी, तब रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा। महिला जिला अध्यक्ष में पहली बार बनी। तो मेरा तो ये मानना है कि रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए बनते हैं। तोड़ने के लिए रिकॉर्ड बनते हैं। आज की बात याद रखेंगे। अब रिकॉर्ड टूटता है नहीं टूटता है, ये फिर आपसे उस समय बात करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। तो इस समय हम हैं ग्राम पंचायत टोडी में, और यहाँ पर ये सरपंच है हमारी जिमकोरी देवी जी, और यहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है सरपंच जी के द्वारा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत टोडी में ग्रामीण को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना है। और इस समय हम हैं श्री बावलिया बाबा संस्थान में, और यहाँ पर हवा सिंह जी भूरिया की ये ITI कॉलेज है, और यहाँ पर भी झंडारोहण ध्वजारोहण हो रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी में। यहाँ पर भी आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, और हम हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ागोरजी में। यहाँ पर ये हमारे आदरणीय गुरुजन हैं, यहाँ का स्टाफ है, और प्रिंसिपल सर हैं यहाँ पर रंजीत शेखावत जी। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये यहीं के विद्यार्थी रहे हुए हैं और अब यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ के विद्यार्थी आज यहीं पर प्रिंसिपल है। हम इनसे बात करते हैं। सर, गणतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे? ये स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस पर हमारे संविधान की स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस विद्यालय में गणतंत्र दिवस बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से मनाया जाता है। NCC की परेड होती है, जो कि एक देखने लायक परेड होती है, और यहाँ का स्टाफ है वो पूर्ण तैयारी के साथ हर क्षेत्र में जो भी उनको कार्य दिया जाता है सब पूर्ण निष्ठापूर्ण तरीके से उसको अपनाते हैं। यहाँ पर सर ये बताया जाता है ये स्कूल सबसे पुराना है। गुढ़ागोरजी की एक पहचान इस स्कूल के नाम से भी है। जी, इस स्कूल को आजकल जैसे सीनियर स्कूल कहते हैं, इस स्कूल का नाम ही हायर सेकेंडरी स्कूल। इसको कोई भी कहीं पूछो कि हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे गांव का नाम मत लो, तो वो गुढ़ागोरजी हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानेंगे। ये 1959 से प्रारंभ है। ये 1959 से प्रारंभ है। अच्छा, आपके आने के बाद भी बताया जाता है यहाँ काफ़ी कुछ विकास के कार्य चल रहे हैं, काफ़ी कुछ नया इसमें ये निरंतर प्रगति पर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, यहीं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, और 33 साल नौकरी भी मैंने यहाँ कर लिया। प्रिंसिपल के कार्यकाल में मुझे 5 साल हुए आए हुए। मतलब इस स्कूल में आप रचे बसे हैं शुरू? हाँ, इसी में खेला हुआ हूँ, प्लेयर भी था मैं, NCC ऑफिसर भी यहाँ रहा हुआ था, 25 साल रहा था मैं NCC ऑफिसर। अब ये सामने पीछे की तरफ आपको गेट दिखाई दे रहा है, अभी नया गेट बनाया है। ये अपने मोदी जी हैं जिन्होंने ये स्कूल का, सेठ मोहनलाल मोदी जी, उन्होंने इस स्कूल को बनवाया था। अब उनके पोते किशन जी मोदी वो बनवा रहे हैं। ये रपटा बनवाया है। अब रपटे के दोनों तरफ हम फुलवारी के लिए करीब 1 लाख रुपए लगा के क्यारियाँ बनवाई है। ये ट्रैक भी अभी मेरे कार्यकाल में ही बना है। स्टाफ रूम है और है चारों तरफ टॉयलेट वगैरह, बच्चियों की टॉयलेट, बच्चों के टॉयलेट्स वगैरह सब बढ़िया हैं, अलग अलग हैं सारे। बिल्कुल अलग अलग है सब, और उनमें सब में टाइल्स लगी हुई है, हर चीज़ की सुविधा है। ऊपर टिन शेड भी डला हुआ है। अब ये वो भोजनशाला के लिए उस साइड में बच्चों के लिए बनवा रहे हैं, तो ये काफ़ी कुछ ही प्रोग्रेस हुई है। मतलब आपके नेतृत्व में नित नई। हाँ, स्टाफ का, गांव का, सभी का योगदान है। भामाशाह का मैंने कहा, बाकी तो सब बैठे ही हैं, साथ में ही है। और ये यहाँ की परेड विशेष बताई जाती है। NCC ऑफिसर संजय कुमार जी हैं। सर, परेड की क्या तैयारियाँ कैसी होती है? कुछ अलग है कि नॉर्मल जैसे हर जगह होती है वैसी? नहीं सर, देखो मैंने यहाँ अगस्त 2018 में NCC ऑफिसर का कार्य संभाला था। तब हमारे सर थे वो प्रिंसिपल बन गए थे। इनसे पहले ये NCC ऑफिसर थे।
उसके बाद में जैसे सर के टाइम में चल रही थी, मतलब यहाँ का एनसीसी का एक नाम है, मतलब खूब भीड़ होती है एनसीसी की परेड देखने के लिए। जैसे सर ने छोड़ा था, मेरे को जिम्मेदारी दी थी, मैंने मेरी पूरी कोशिश की है, उसी तरह से चल रही है। सर को अभी यहाँ वापस 5 साल हो गए तो भी सर कह रहे हैं कि तू परेड है ना वो अच्छी चला रहा है। जैसी मैंने छोड़ी थी वैसी कमी नहीं छोड़ी है, अब भी अच्छी चल रही है। सर भी मतलब मॉनिटरिंग करते हैं परेड की। और इस स्कूल से संबंधित इस बार की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी का प्रसिद्ध अभियान है। तो उसके लिए यहाँ जो आज एनसीसी की परेड होनी है उसमें भी एक खास बात है। वो आइए प्रिंसिपल सर से ही पूछते हैं। सर, नारी सशक्तिकरण को लेकर क्या चल रहा है? इस गणतंत्र दिवस परेड की थीम है जो हमने नारी सशक्तिकरण के ऊपर तैयार की है। इसमें जो भी मेन जो वर्ड ऑफ कमांड देगी सार्जेंट जो है वो बच्ची ही है, और जो पायलट हैं वो भी दोनों बच्चियां ही हैं जो कि परेड का निरीक्षण कराएंगी, स्लो मार्चिंग करेंगी। तो इनमें मेन मुख्य जो कार्य परेड का है वो नारी के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सर, ये आपने ट्रेंड किया हुआ है? बिल्कुल सर, मैंने नाम पता है क्या, कौन करेंगे? मैं सर काजल कुमारी है जो हमारे यहीं की है, एनसीसी कैडेट है। और वो सर होता क्या था, इतने दिन जो भी करवाई हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी 2 बार होती है साल में यहाँ पर, उसमें बॉयज़ को अपन ने सार्जेंट बनाते हैं, यानी पूरा कमांड वही करता है परेड को। लेकिन इस बार सर ने बात की थी हमने कि बोले नारी सशक्तिकरण के लिए आप कुछ ऐसा करो, किसी गर्ल्स को बनाओ। तो इस बार सर कैडेट, इनको जेडब्ल्यू बोलते हैं एनसीसी के अंदर, तो काजल कुमारी है वो सार्जेंट का काम करेगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर से आप लोगों ने प्रेरणा ली क्या कि उस समय भी जो मीडिया को सारा का सारा वो दिया गया था ब्रीफिंग, वहाँ पर भी अपनी थल सेना से, वायु सेना से महिलाएं ही थीं? बिल्कुल सर, वहीं से ये प्रेरणा मिली है कि वहाँ तीनों कोर की महिलाएं थी, एयर की भी थी, नेवल की भी थी, आर्मी की भी थी, उससे प्रेरणा लेके। और हमारे जो 100 वैकेंसी उनमें 40 वैकेंसी गर्ल्स की होती हैं, 60 वैकेंसी बॉयज़ की होती हैं। और जो यहाँ से मतलब छात्राओं के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की जो एनसीसी परेड है वो? बिल्कुल सर, इन्हीं के नेतृत्व में होगी। और देखो सर, मतलब ये जो परेड होती है वो बैंड पे होती है, ऐसे नहीं होती है 1 2 1 2। प्रॉपर बैंड वाला आएगा, बैंड के ऊपर चलेंगे कदम, बैंड पे कदम मिलेंगे। देखना आप अपने लाइव में दिखाना, आप देखेंगे, आपके दर्शक है ना, आपको वो लाइक करेंगे सर, ऐसी परेड होगी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिखाते हैं।